हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एवरीडे इंग्लिश पार्ट 18 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो चलिए देखते हैं कि सिनोनिम्स किसे कहते हैं और एंटोनिम्स किसे कहते हैं। द वर्ड सिनोनिम्स मीन्स वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग और वेरी नियरली द सेम मीनिंग्स एज अनदर इज कॉल्ड अ सिनोनिम, बट sometimes even the synonym will mean different meanings depending upon the context. According to Lawrence Well, there is no such thing as true synonym. Synonym words are always interchangeable because language functions at different levels, some more formal and other less formal. The user of the words must be careful in selecting a synonym for a word because it must be appropriate to the context and the kind of writing or speaking. मतलब सिनोनिम ऐसे शब्द होते हैं जो सेम मीनिंग भी होते हैं और या फिर काफ़ी सेम मीनिंग होते हैं, तो उसको हम सिनोनिम कहते हैं। लेकिन कभी कभी सिनोनिम का मतलब थोड़ा सा बदल भी जाता है। वो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि हम उसको कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो लॉरेंस वेल कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती है कि जैसे कि सिनोनिम, मतलब समानार्थक शब्द कोई होता ही नहीं है लॉरेंस वेल के हिसाब से। वो कहते हैं कि ये हमेशा इंटरचेंजेबल होते हैं कि लैंग्वेज जो है हर लेवल पर डिफरेंटली बिहेव करती है। तो कहीं कहीं बहुत फॉर्मल होती है लैंग्वेज, मतलब कि फॉर्मेलिटी करनी होती है, कहीं कहीं हम बिल्कुल भी फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, कहीं कहीं लेस फॉर्मेलिटी होती है। तो यूज़र ऑफ वर्ड्स जो होते हैं उनको केयरफुल होना पड़ेगा कि वो कौन सा सिनोनिम कहाँ पर लगाएं किसी शब्द के लिए, ताकि उस कॉन्टेक्स्ट में उस जगह पर उस शब्द का वो मीनिंग जो है वो सही लगे। और अगर वो वर्ड जो है वहाँ पर सिनोनिम नहीं लगा रहा है ठीक से, तो वहाँ पर उसको ये देखना होगा कि वो क्या कर रहा है। तो इस तरीके से हमें अब देखना है कि एंटोनिम्स क्या होते हैं। एंटोनिम्स होते हैं ऐसे शब्द जो कि पहले जो शब्द दिया है उसका बिल्कुल अपोजिट होगा, उसका अपोजिट मीनिंग देगा। तो एंटोनिम्स को हम जो है प्रीफिक्स लगाकर भी बना सकते हैं, जैसे कि अन, डिस, इन, इम, नॉन, ir एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल UN अनइम्पोर्टेंट, अनकाइंड, अननोन। तो इम्पोर्टेंट का अपोजिट बन जाएगा अनइम्पोर्टेंट, काइंड का अपोजिट एंटोनिम बन जाएगा अनकाइंड, और नोन का एंटोनिम बन जाएगा अननोन। एग्री का एंटोनिम बन जाएगा डिसएग्री, अगर हम उस पर ये प्रीफिक्स लगा देते हैं डिस तो। अपीयर, डिसअपीयर, लाइक, डिसलाइक। सिमिलरली एफिशिएंसी के आगे का अगर प्रीफिक्स लगाते हैं इन, तो वो बन जाएगा इनएफिशिएंसी। Sufficiency will become insufficiency, correct will become incorrect. So these are antonyms. And likewise important, improvement. Then IRR will make the antonym irreparable, irregular, irrelevant. Repairable का बन जाएगा irreparable, regular का irregular, और relevant का antonym बन जाएगा irrelevant. नॉन लगने के बाद नॉन सेमिस्टर, नॉन वर्बल, नॉन वायलेंस। तो ये बन जाएंगे इस तरीके से एंटोनिम शब्द। तो सिनोनिम होते हैं जो बिल्कुल सेम मीनिंग वाले होते हैं, लेकिन कई बार सेम मीनिंग होते हुए भी हमें उसको जब किसी जगह पर यूज़ करना होता है लैंग्वेज में बोलते हुए, तो हमें ध्यान रखना होगा कि कौन सा समानार्थक शब्द वहाँ पर आएगा। ये अभी हम और एग्जाम्पल करेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। और एंटोनिम इसका अपोजिट होता है कि जो हमें एक वर्ड गिवन है उसका अगर हम अपोजिट, उसका अगर हम उल्टा मीनिंग देंगे, विपरीत मीनिंग देंगे, तो वो हो जाता है हमारा एंटोनिम। जैसा कि हमने अभी ये प्रीफिक्स वाले एग्जांपल से समझा, अन लगने से अनइम्पोर्टेंट, अनकाइंड, अननोन बन जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं सिलेक्टेड सिनोनिम्स। अबंडन मतलब हो जाता है त्यागना, डेजर्ट, लीव, फोरसेक। तो ये हम देखेंगे कि किस सेंटेंस में कौन सा शब्द आएगा, तो हम वहाँ पर अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर प्रॉपर शब्द जो है सिनोनिम यूज़ करेंगे सेंटेंस में। हालांकि इन चारों का मतलब सेम है। एबल का मतलब होता है योग्य, तो इसके सिनोनिम समानार्थक शब्द हैं कैपेबल, कॉम्पिटेंट, एफिशिएंट, स्किल्ड, एबिलिटी, फैकल्टी, टैलेंट, नो, हाउ, एफिशिएंसी। एबनॉर्मल, इरेगुलर, एक्सेंट्रिक, एबरेंट। जो नॉर्मल ना हो उसके लिए सिनोनिम है इरेगुलर, एक्सेंट्रिक, एबरेंट।
एब्सेंस जो उपस्थित नहीं होता, अनुपस्थित होता है। मिसिंग, लॉस्ट, ओमिटेड, वांटिंग। अब हम ये तो नहीं कहेंगे क्लास में अटेंडेंस लेते हुए कि ये वांटिंग है, ठीक है, वहाँ पर हम बोलेंगे एब्सेंस। एब्सटेन मतलब रेफ्रेन, विदहोल्ड, फोबिया। अबंडेंस मतलब कि प्लेंटी, बहुत ज़्यादा, फुलनेस, वेल्थ, सफिशिएंसी। एंशिएंट मतलब प्राचीन, एज्ड, एंटीक, हॉरी। आंसर, रिप्लाई, डिस्क्लोजर, क्ल्यू, रिस्पॉन्स। बैंकरप्ट दिवालिया जो हो जाता है। इंसॉल्वेंट, ब्रोक, रुइन मतलब कि जिसके पास कोई पैसे नहीं होते हैं बिल्कुल भी और उसका सारा बिजनेस डूब जाता है, शेयर्स वगैरह डूब जाते हैं, तो उसको बैंकरप्ट बोलते हैं। ब्यूटी सुंदरता, अट्रैक्शन, लवलीनेस, ब्लूम, कॉस्मेटिक्स। देन कम्स द नेक्स्ट वर्ड, बिगिन। तो इसका सिनोनिम बनते हैं कॉमन्स, स्टार्ट, राइज, स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये कुछ सिनोनिम्स हैं। हमने देखा कि मीनिंग्स आर सेम, लेकिन एक ही सिनोनिम, जो एक शब्द का सिनोनिम बन रहे हैं, उनको हम हर शब्द को एक पर्टिकुलर सेंटेंस में नहीं लगा सकते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा अपनी सिचुएशन के हिसाब से कि हमें वहाँ पर कौन सा सिनोनिम लगाना है। तो हम ये पर्टिकुलर तरीके से देखेंगे। जैसे कि मैंने एब्सेंस वाले में बोला था, अगर हम अटेंडेंस ले रहे हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे कि लॉस्ट है ये बच्चा या ओमिटेड है ये बच्चा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो सिनोनिम्स को हमें बहुत ही केयरफुली यूज़ करना है। अब अगर हम कहते हैं कि शी इज़ फुल ऑफ ब्यूटी, तो वहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि शी इज़ कॉस्मेटिक्स, क्लियर। तो वहाँ पर हमें देखना है कि वी कैन यूज़ अट्रैक्शन, लवलीनेस, तो हम वहाँ पर कॉस्मेटिक्स यूज़ नहीं करेंगे। एफिशिएंट के लिए जो है सिनोनिम्स होते हैं एबल, कैपेबल, कॉम्पिटेंट। तो ईगर है, ईगर के लिए एंक्शियस, अर्नेस्ट, कीन मतलब कि जो जानने के लिए उत्सुक होता है उसको बोलते हैं ईगर। एफिशिएंट क्या होता है, योग्य। ईच मतलब हर एक, एवरी, अ पीस, दीज आर इट्स सिनोनिम्स। एंड नेक्स्ट वर्ड इज एरर। एरर क्या होता है, गलती। तो उसके लिए सिनोनिम्स हैं मिस्टेक, ब्लंडर, स्लिप, लैक्सिटी। तो ये कुछ जो सिनोनिम्स बने, तो यहाँ पर भी हमने देखा कि समान जो है इनका अर्थ निकल रहा है, लेकिन अगर हम वहाँ पर सेंटेंस में कहीं जब यूज़ कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना होगा कि हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है समान अर्थ होने के बावजूद भी, ताकि उसकी सेंस जो है वो ठीक से बन पाए। तो चलिए देखते हैं अब अगले शब्द। डेंजर होता है खतरा, पैरिल, रिस्क, हैजार्ड हैं इसके सिनोनिम्स। फिर है डार्कनेस। डार्कनेस क्या होता है, अंधेरा। तो इसके सिनोनिम्स हैं ब्लैकनेस, डस्क, शेड, एक्लिप्स। नेक्स्ट सिनोनिम इज डिसाइड। डिसाइड होता है निर्णय लेना, एंड इट्स सिनोनिम्स आर डिटरमिन, रिजोल्व, सेटल। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिके। डिके क्या होता है, गल जाना, सड़ जाना भी होता है थोड़ा सा, इसको गल जाना उस सेंस में लेते हैं। और इसके सिनोनिम्स हैं डिक्लाइन, वाइदर और फेड। अब किसी कपड़े का अगर कलर जो है वो मंदा पड़ जाता है तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि डिके हो गया है वो, उसको हम बोलेंगे फेड हो गया है। और कोई चीज़ सड़ गल गई है तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये फेड हो गई है, उसको हम कहेंगे डिके। जबकि हमने देखा कि हर चीज़ का मीनिंग तो सेम है, यहाँ पर सिनोनिम्स हैं ये। डिक्लाइन का मतलब हो जाता है अस्त हो जाना, कोई चीज़ मतलब ख़त्म, खात्मे की तरफ हो, जैसे किसी का राज्य डिक्लाइन की तरफ है, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो फेड हो रहा है या डिके हो रहा है उसका राज्य। तो वो हम यहाँ पर सेंटेंस ध्यान से देखेंगे कि कौन सा वर्ड यूज़ होगा यहाँ पर। सिनोनिम्स मतलब कि सेम मीनिंग होते हुए भी हम इनमें से किसी को भी किसी भी सेंटेंस में ऐसे नहीं लगा सकते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा लगाना है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट वर्ड इज़ डेथ। इट्स सिनोनिम्स आर एक्सपायर, डिकीज्ड एंड सिसेशन। नेक्स्ट इज डिजीज़। इट्स सिनोनिम्स आर सिकनेस, एलमेंट, डिसऑर्डर। तो आपने देखा कि डेथ के लिए एक्सपायर्ड, डिसीज और सिसेशन यूज़ किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड्स। काम। काम होता है शांत, तो इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ किए गए हैं क्वाइट, ट्रांक्विल एंड पीसफुल। नेक्स्ट इज केयरफुल। सिनोनिम्स फॉर इट आर मेटिकुलस, स्क्रपलस। केयरफुल क्या होता है, बहुत ध्यानपूर्वक जो करते हैं काम, तो ध्यानपूर्वक होता है केयरफुल का मतलब। अगर हम कहें ही इज़ मेटिकुलस तो वो ठीक लगेगा वर्ड हमें।
category, class, division. Complete synonyms are finish, conclude, over. अब आप कोई काम कर रहे हैं तो आप उसको बेटर है कि बोलें कंप्लीट करते हैं, फिनिश करने की जगह कंक्लूड करना होता है किसी चीज़ को लास्ट फेज पर उसका निर्णय कोई स्टेटमेंट देना. क्यूरियोसिटी इज उत्सुकता, इंटरेस्ट, थर्स्ट, सियर आर इट्स सिनोनिम्स. नेक्स्ट इज कन्फ्यूज़न. कन्फ्यूज़न का सिनोनिम है डिसऑर्डर, डिसएरे. नेक्स्ट वर्ड इज क्लेवर, इंटेलिजेंट, स्किल्ड. लेकिन तीनों जो हैं वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होंगे. क्लेवर होता है चालाक, इंटेलिजेंट होता है जो बहुत ही बुद्धिमान हो, स्किल्ड होता है जो कुशलता से भरा हुआ हो. तो कहीं ना कहीं इनका समान सा तो अर्थ निकल रहा है, लेकिन अगर उसको हम किसी सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो वो ध्यान देना होगा. अगर हम कहें कि ये बहुत ही ज़्यादा कुशल है इस काम में तो हमें स्किल्ड यूज़ करना होगा. ये पढ़ने में बहुत होशियार है तो हमें इंटेलिजेंट यूज़ करना होगा. चालाक के लिए हम क्लेवर यूज़ करेंगे. कैजुअल, चांस, अनसर्टेन, कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टैंड एंड एप्रीहेंड आर इट्स सिनोनिम्स. आइडल, लेजी, अनऑक्युपाइड, स्लगिश. मतलब कि जो आलसी होता है उसके लिए ये सारे शब्द यूज़ किए गए. आइडेंटिटी होती है पहचान. ओननेस, इंडिविजुअलिटी, सेम आर इट्स सिनोनिम्स. ज्वाइन मतलब जुड़ जाना, कनेक्ट, यूनाइट, कंबाइन. जंक्शन, कनेक्शन, यूनियन, ब्लेंड, मर्ज. जॉय, डिलाइट, हैप्पीनेस, मैरी, प्लेजर. जूनियर, इन्फीरियर, माइनॉरिटी, इनएडिक्वेट. किल, डेथ, मर्डर, असैसिनेट. तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं. नॉलेज, आइडिया, कॉग्निजेंस, फैमिलियरिटी. तो हमने किए आइडल, लेजी, अनऑक्युपाइड, स्लगिश. ये इम्पोर्टेंट सिनोनिम है, काफ़ी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. जंक्शन इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सिनोनिम फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. किल इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. So we have done like these words. So मैं फिर से रिवाइज करवाती हूँ आपको ये. आइडल, लेजी, अनऑक्युपाइड, स्लगिश. आइडेंटिटी, ओननेस, इंडिविजुअलिटी, सेम. ज्वाइन, कनेक्ट, यूनाइट, कंबाइन. जंक्शन मतलब जहाँ पर कोई चीज़ जुड़ जाती है. कनेक्शन, यूनियन, ब्लेंड, मर्ज. मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए हम, लेकिन कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो जाएगा. जॉय मतलब हैप्पीनेस जो होती है, खुशी, उसके लिए वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. डिलाइट, हैप्पीनेस, मैरी, प्लेजर. जूनियर कौन होता है? जो सीनियर का अपोजिट होता है जूनियर. तो उसके जो सिनोनिम्स हैं वो बनते हैं इन्फीरियर. लेकिन इन्फीरियर को हम जूनियर वर्ड की जगह नहीं यूज़ कर सकते हैं. माइनॉरिटी, इस शब्द को हम इन्फीरियर की और जूनियर की जगह नहीं यूज़ कर सकते हैं, हालांकि ये सिनोनिम्स हैं. एडिक्वेट का अपोजिट हो जाता है इनएडिक्वेट, और ये जो है जूनियर का ही सिनोनिम है. बट वी कांट यूज जूनियर इन प्लेस ऑफ inadequate, and we can't use junior in place of inferior or minority, because as we have learned before that we should use the words properly in the proper context. Kill is death, murder, assassinate, and knowledge is idea, cognizance and familiarity. So we should use these synonyms wisely as per context कि किस sentence में कौन सा synonym लगेगा. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट. गॉडली मतलब जो दैवीय होता है उसके लिए हम कौन से शब्द और यूज़ कर सकते हैं? डिवाइन, पायस, डिवाउट. नेक्स्ट इज ग्रीडी, एवेरिशियस, कोविशियस. ग्रीडी क्या होता है? लालची. ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड होता है आभार. उसके लिए शब्द क्या यूज़ कर सकते हैं हम? और जो समानार्थक शब्द हैं, ग्रेटफुलनेस, इनडेटनेस एंड एक्नॉलेजमेंट. इसको इंडेब्टनेस नहीं बोलेंगे, इंडेटेडनेस बोलेंगे. इसमें बी साइलेंस है, साइलेंट है, तो इसको बोलेंगे इंडेटेडनेस. एक्नॉलेजमेंट तो ग्रेटिट्यूड के लिए हमारे हो जाते हैं सिनोनिम्स. नेक्स्ट इज हैबिट. हैबिट क्या होती है? आदत. कस्टम, प्रैक्टिस, प्रेसिडेंस आर इट्स सिनोनिम्स. नेक्स्ट इज हेस्टी. हेस्टी क्या होता है? जल्दबाजी. इसके लिए एक हम कहावत भी सुनते हैं ना, प्रोवर्ब, हेस्ट मेक्स वेस्ट. बहुत जल्दबाजी जो है वो हमेशा नुकसान कर देती है, व्यर्थ ही जाती है. तो इसके सिनोनिम्स हैं हरी, रैश, स्पीड. तो
तो हेस्टी, स्पीड और रैश को हम मतलब किसी सेंटेंस में अगर यूज़ करते हैं तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर हेस्ट आएगा, हरी आएगा, स्पीड आएगा कि रैश आएगा। ऑल राइट, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, हेट। हेट क्या होता है? नफरत करना। तो इसके सिनोनिम्स हैं डिसफेवर, एनमिटी एंड हॉस्टिलिटी। नेक्स्ट इज हम्बल। हम्बल क्या होता है? जो बहुत सॉफ्टली बात कह रहा है, नम्रता के साथ। तो इसके सिनोनिम्स हैं मोडेस्टी, लॉली। हेवन, हेवन का तो पता ही होगा सबको, हेवन होता है स्वर्ग। तो इसके लिए हम और कौन से सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं? गॉड, ईडन, ग्लोरी एंड पैराडाइज। ईडन जो है गार्डन था जो एडम और ईव के लिए भगवान ने बनाया था, तो उसको माना जाता है एडम और ईव के लिए वो एक हेवन की तरह ही था। तो ईडन गार्डन को जो है हम हेवन के सिनोनिम में ही लेते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गॉडली इज़ डिवाइन, पायस एंड डिवाउट। ग्रीडी इज़ एवरिशियस, कोविशियस। ग्रेटिट्यूड इज़ ग्रेटफुलनेस, इंडेटनेस एंड एक्नॉलेजमेंट। हैबिट इज़ कस्टम, प्रैक्टिस, प्रेसिडेंस। Hasty is hurry, rash and speed. Hate is disfavor, enmity and hostility. Humble is modesty, lowly. Heaven is God, Eden, glory, paradise. अगर आप चाहते हैं कि इन शब्दों को हम बहुत अच्छे से याद रख सकें बहुत लंबे टाइम तक या हमेशा के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वी शुड मेक सेंटेंसेस ऑफ दीज वर्ड्स। तो उससे हमें लॉन्ग टाइम जो है वो रिमेंबर रहेंगे और इनको यूज़ करते रहेंगे तो वो हमारी हैबिट में ही आ जाएंगे ये सिनोनिम्स। तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर हम इनको रोज़ यूज़ करते हैं तो। चलिए देखते हैं अब आगे। फेल्योर इज़ अनसक्सेसफुल, मिसकैरेज एंड वेन। फिक्शियस इज़ फॉल्स, अनट्रू, इमेजिनरी। फिक्शियस क्या होता है? जो कल्पना करते हैं हम उसको फिक्शियस बोला जाता है। तो इसके सिनोनिम्स हैं फॉल्स, अनट्रू, इमेजिनरी। ट्रू का अपोजिट हो जाता है अनट्रू, ट्रू मतलब सच्चा, और अनट्रू हो जाता है जो सच्चा नहीं है। और फिक्शियस का बन जाएगा तो सिनोनिम फॉल्स, अनट्रू एंड इमेजिनरी। नेक्स्ट इज फ्लिम्सी। फ्लिम्सी के सिनोनिम्स हैं स्लाइट, स्मॉल, थिन। स्लाइट, स्मॉल एंड थिन मतलब कि छोटा, पतला और थोड़ा सा। तो ये हो गई यहाँ पर समानार्थक शब्द। फैटल, फैटल क्या होता है? डेडली, क्रिटिकल, कट थ्रोट मतलब कि जो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा हम कर दें और वो हमें डेडली फील कराए। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन भी जैसे यूज़ किया जाता है वर्ड कि मतलब जो मार देने वाला कंपटीशन होता है, गला काट देने वाला, बिल्कुल गला काटेंगे तो डेथ ही हो जाएगी, तो वो डेडली हो जाता है। फैटल, क्रिटिकल, डेडली आर द सिनोनिम्स। फोरबिड, बैन, प्रोहिबिट, अबोलिश्ड मतलब कि रोक लगा देना। फुलिश इज सिली, स्टूपिड मूर्खतापूर्ण मतलब जिसको कहते हैं हम, तो वो है सिली, स्टूपिड, फुलिश। दीज आर सिनोनिम्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं। परफॉर्म, परफॉर्म करना मतलब कुछ करके दिखाना। अकम्प्लिश, डिस्चार्ज, एग्जीक्यूट। ओके। प्राइस इज कॉस्ट, वेल्थ, वर्थ, वैल्यू। क्वेरी, डिस्प्यूट, डिफरेंस, फ्यूड, अटैक मतलब कि झगड़ा। नेक्स्ट वर्ड इज़ रेयर। रेयर होता है कि जो बहुत ही कम पाया जाता है, तो जो मतलब कॉमनली नहीं पाई जाती कोई चीज़, लुप्त प्राय प्रजाति होती हैं जैसे कि एनिमल्स की, उसको रेयर बोलते हैं हम। इनफ्रीक्वेंट, स्केयर्स। फ्रीक्वेंट का अपोजिट है, फ्रीक्वेंट होता है जो लगातार मिलता रहे कुछ चीज़, मतलब आप जो इजीली अवेलेबल है उसका अपोजिट हो जाएगा इनफ्रीक्वेंट, और इनफ्रीक्वेंट का सिनोनिम है रेयर और स्केयर्स। नेक्स्ट इज रियर। रियर इज बैक, बैक डोर, रिवर्स। तो रिवर्स का सबको पता ही है, रिवर्स गियर लगाते हैं गाड़ी में मतलब बैक करने के लिए। तो रियर, बैक, बैक डोर एंड रिवर्स आर सिनोनिम्स। नेक्स्ट इज रिकवर। रिकवर आर रिगेन, डिस्क्लोज, कन्फेस किसी चीज़ को वापस से प्राप्त कर लेना। कन्फेस होता है किसी चीज़ को मान लेना। डिस्क्लोज मतलब कोई सीक्रेट को जो है सामने प्रकट कर देना, खोल देना। रिगेन मतलब दोबारा से प्राप्त कर लेना। तो ये सिनोनिम्स में काउंट होते हैं सभी शब्द। सेज होता है संत, तो सेज के लिए सिनोनिम्स दिखाए गए हैं सेंट, योगी, गुरु, वाइज मैन। तो आप कहेंगे योगी और गुरु तो हिंदी के शब्द हैं, लेकिन आपको पता होगा, खुशी भी होगी जानकर कि बहुत सारे हिंदी के शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो है अपना लिए हैं, एंड दीज आर यूज्ड एज सिनोनिम्स फॉर द इंग्लिश वर्ड्स। दिस इज़ a quite good thing for we Indians. Next is salary. सैलरी के लिए जो है सिनोनिम्स हैं पेमेंट,
रेम्यूनरेशन, मनी। और फिर नेक्स्ट वर्ड आता है विट। विट होता है मजाक, ह्यूमर, जोक, अम्यूजमेंट, इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट इज रॉन्ग। रॉन्ग होता है गलत, एरर, मिस्टेक। ईयरली। ईयरली क्या होता है? सालाना। सालाना के लिए हम शब्द यूज़ करेंगे, सिनोनिम जो है एनुअली। यील्ड होता है कि कोई भी चीज़ की हमें जब प्राप्ति हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे सिनोनिम्स सरेंडर, गिव एंड प्रोड्यूस। नेक्स्ट वर्ड इज जेनिथ। जेनिथ होता है टॉप। टॉप मतलब बिल्कुल बहुत अबाव फील करना खुद को, जेनिथ पे फील करना, तो जेनिथ का सिनोनिम है टॉप। जेस्ट। जेस्ट का सिनोनिम है एंथुजियाज्म, और इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा उत्साह से भरे हुए। तो इसमें जो हमने सिनोनिम्स देखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, यूजुअली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर्पज़ से ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हमने ये वाली स्लाइड में किए हैं। तो चलिए देखते हैं अगली स्लाइड। मैड होता है पागल, उसके सिनोनिम्स हैं इंसेन, लुनेसी, डिरेंज्ड। मेथड होता है तरीका, उसके सिनोनिम्स हैं मैनर, वे एंड मोड। मनी तो सबको पता ही है क्या होता है, पैसा, उसके लिए हम सिनोनिम्स यूज़ करते हैं फाइनेंस, फंड, ट्रेजर एंड सम। ट्रेजर होता है खजाना। नेक्स्ट इज़ मीगर। मीगर होता है बहुत थोड़ा सा, उसके लिए सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं हम स्मॉल, लिटिल एंड इनसफिशिएंट। नेम। नेम क्या होता है? नाम आपको पता है सबको, तो उसके लिए सिनोनिम यूज़ होते हैं इम्पोर्टेंस, प्रोमिनेंस एंड फेम। प्रोमिनेंस होता है कि आप मतलब जो बहुत ही जिसको ऊंचा उठा के बात की जाती है, फेम होती है पॉपुलैरिटी। तो हम फेम के लिए बोलते भी हैं कि इसका तो बहुत नाम है, नेम है भाई इसका, नेम एंड फेम। नेग्लिजेंट जो केयरलेस होता है, उसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे नेग्लिजेंट के लिए केयरलेस, थॉटलेसनेस एंड लैक्सिटी। नेक्स्ट वर्ड इज़ न्यू। न्यू होता है नया, उसके लिए सिनोनिम्स यूज़ होंगे फ्रेश, मॉडर्न एंड नोबल। Next word is obscene, and the synonyms used are indecent, filthy, unparliamentary. Obscene is taken in the negative sense. Next is occasion is अवसर, opportunity, circumstance, offer and tender। मतलब कि जो आपको कोई भी opportunity अवसर प्राप्त होता है उसके लिए वर्ड यूज़ होते हैं occasion, opportunity, circumstance, offer and tender। नेक्स्ट इज ओड। ओड मतलब अजीब, स्ट्रेंज, पिक्यूलियर आर इट्स सिनोनिम्स। ओफेंड। ओफेंड होता है एनॉय, आउटरेज, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देना। ओनली एकमात्र, सोलली, सिंगली, वन आर इट्स सिनोनिम्स। वंडरस, बर्डनसम, जो ऐसे लगे कि भाई बहुत बोझ सा है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे बर्डनसम और वंडरस। ओपनिंग। ओपनिंग मतलब कि किसी चीज़ को खोलना, और ओपनिंग कोई दरवाजे की भी हो सकती है, तो उसके लिए हम जैसे सिनोनिम्स यूज़ करेंगे एंट्रेंस, डोरवे, एंट्री। तो ये हमने वर्ड्स देखे। इसमें हम मान सकते हैं कि जो यूजुअली हम नहीं यूज़ करते हैं उसमें हम काउंट कर सकते हैं मीगर, ऑब्सीन, ओकेजन, ऑफेंड, ऑनरस। तो बाकी शब्द तो हम जो है वो काफ़ी यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। तो देखते हैं वो अगले शब्द। काइंड। काइंड होता है दयालु, प्लीज, मर्सी, सॉफ्ट आर इट्स सिनोनिम्स। लैंड, पृथ्वी, अर्थ, डेजर्ट, ग्राउंड, वेटलैंड। लेबर, वर्क, टॉयल, एनर्जी, हार्ड वर्क। लेबर का मतलब होता है मेहनत का काम, मेहनत करना। लिमिट, बाउंड्री, कंपाउंड, कन्फाइन। लॉयल क्या होता है? फेथफुल, डिवोटेड, ऑनेस्ट। लग्जूरियंस, वेल्दी, ओप्यूलेंस एंड एफ्लुएंस। लग्जरी जो है वो वेल्थ के साथ जो है पैसे के साथ जुड़ी होती है। लॉयल, ड्यूटी, डिवोशन, होमेज। लॉयल के लिए हमने ड्यूटी, डिवोशन, होमेज देखा, और इसके साथ साथ फेथफुल, डिवोटेड, ऑनेस्ट, लॉयल, ये शब्द भी हम सिनोनिम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ लेंथ। लेंथ होती है लंबाई। डिस्टेंस, रेंज, स्पैन, मेजरमेंट आर इट्स सिनोनिम्स। तो कर लेते हैं एक बार इसको रिवाइज। काइंड इज़ प्लीज, मर्सी, सॉफ्ट। लैंड इज़ अर्थ, डेजर्ट, ग्राउंड, वेटलैंड। लेबर इज़ वर्क, टॉयल, एनर्जी, हार्ड वर्क। लिमिट, बाउंड्री, कंपाउंड, कन्फाइन। लॉयल इज़ फेथफुल, डिवोटेड, ऑनेस्ट।
luxuriance is wealthy, opulence, affluence. Loyal is duty, devotion, homage. Length synonym are distance, range, span, measurement. ये हमने सिनोनिम्स देखे, लेकिन हम फिर से वही चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब सेंटेंस में हम इनको यूज़ करते हैं तो हमें ये ध्यान देना होगा कि सिनोनिम्स होते हुए भी किस सेंटेंस में जब उसकी सेंस जो निकल रही है तो उस हिसाब से हम उस वर्ड को वहाँ पर लगाएंगे। अगर हम कहते हैं कि वी नीड सम लेबर फॉर कंस्ट्रक्शन, तो हम वहाँ पर सिनोनिम हार्ड वर्क नहीं लगा सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वी नीड सम हार्ड वर्क फॉर कंस्ट्रक्शन, बिकॉज हियर वी नीड लेबर एज पर्सन्स। टॉयल जो है वो भी मेहनत का काम होता है, तो हम कहेंगे कि वी मस्ट डू सम टॉयल, तो वहाँ हम ये नहीं कहेंगे वी मस्ट डू सम एनर्जी। तो ये हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सब हमने किए हैं आज सिनोनिम्स। तो अगली वीडियो के लिए आप रहें तैयार, बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे एवरीडे इंग्लिश के नेक्स्ट पार्ट में कि आओ मिलकर सीखते हैं अंग्रेजी, ताकि हमारी कम्युनिकेशन जो है बन जाए इफ़ेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया।